नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूं। आपको सिंपल वास्तु के टिप्स बता के आपके अगर मेजर जो वास्तु दोष आ रहे हैं, हमारी जो 4 डायरेक्शन मुख्य डायरेक्शंस होती हैं उसके अंदर, तो अगर आप ये वास्तु के टिप्स करते हैं, अपनाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। तो हमारी मुख्य 4 डायरेक्शंस जो होती हैं वो होती है ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी लाइफ के अंदर आपके कुछ ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जिसके अंदर आपकी सोशल कनेक्टिविटी जो है वो टूट गई है, सोशल एसोसिएशंस जो हैं वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि कोई भी हम बिजनेस करते हैं उसके अंदर सोशल कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, सोशली अगर आप बिल्कुल अलग हो गए हैं, अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं या अपने आप को अलग अलग रखना चाहते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी सरकारी कोई भी दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने ईस्ट डायरेक्शन को पावरफुल कर सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन को आपको पावरफुल करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको अपनी पूर्व दिशा के अंदर यानी कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और आप इन सारी प्रॉब्लम्स को हटा पाएंगे। एक चीज और आप कर सकते हैं, आप विजय स्तंभ भी स्थापित कर सकते हैं अपनी पूर्व दिशा के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारी साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा की बात। दक्षिण दिशा जो होती है वो हमारी नेम और फेम के लिए होती है, हमारी रेस्टिंग के लिए होती है, हमारी रिलैक्सेशन के लिए होती है। इसलिए बोला जाता है कि साउथ डायरेक्शन के अंदर अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो आप जितना भी काम करके आते हैं, जितनी भी भागदौड़ करके आते हैं, अगर आप साउथ डायरेक्शन के अंदर बैठते हैं तो आपको एक रिलैक्स मिलता है, एक रिलैक्सेशन आपको फील होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपकी साउथ डायरेक्शन के अंदर कोई वास्तु दोष है तो आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, आपके नेम फेम में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो रिलैक्सेशन के अंदर आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे, क्योंकि मेंटली अगर आप रिलैक्स होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर ऐसी भी कोई दिक्कत आ रही है कि आपके नेबर्स से आपकी नहीं बन रही है, आपकी पड़ोसियों से आपकी नहीं बन रही है, नोकझोंक होती रहती है, तो आपकी साउथ डायरेक्शन के अंदर 100% वास्तु दोष है। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, सबसाइड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल एक ट्रिक करनी है। आपको अपनी साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर एक लाल हाथी रख देना है। वो लाल हाथी रखते ही आप ये महसूस करेंगे, ये देखेंगे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सारी की सारी हटनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारी वेस्ट डायरेक्शन की यानी कि पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है क्योंकि वो प्रॉफिट और गेन्स की डायरेक्शन होती है। आज हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो हमें प्रॉफिट्स या कोई भी हम सर्विस भी करते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो हमें हमारा प्रॉफिट चाहिए होता है। हमें प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं होगा तो हम किस लिए कर रहे हैं, तो उसी से पैसा आता है। प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए ही हम सारी चीजें कर रहे हैं। तो हम अपनी पश्चिम दिशा को अगर वास्तु दोष मुक्त करते हैं तो हमारी ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सबसाइड होती हैं। एक चीज मैं और बोलूंगी, अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर आपकी नहीं बन रही है, अगर आपके फ्रेंड से नहीं बन रही है, कोई मनमुटाव हो रहा है कि बिना किसी कारणवश आप कोई ना कोई किसी ना किसी डिबेट के अंदर फंस जाते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपको कोई एरोगेंट समझता है, कोई भी ऐसी चीज हो रही है, तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें कारण होती हैं आपकी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर कोई वास्तु दोष होता है उसकी वजह से। तो आप सिंपली उपाय कर सकते हैं। सिंपल उपाय जो मैं आपको बताऊंगी वो आप इजीली कर सकते हैं। आपको एक चेस बोर्ड वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अपनी रख देना है, यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर अपनी रख देना है। आप या तो चेस बोर्ड रख सकते हैं या फिर आप कोई भी कैमल की पिक्चर भी लगा सकते हैं, या कैमल भी आप वहां पे रख सकते हैं, या फिर आप एक डियर भी रख सकते हैं, यानी कि हिरन की फोटो भी लगा सकते हैं या हिरन वहां पे रख सकते हैं।
ठीक है। अगर आप ये चीज करते हैं तो बिल्कुल मैं आपको बोलूंगी कि 100% ये चीज है कि आपके वेस्ट डायरेक्शन के जो वास्तु दोष है वो सारे के सारे किसी हद तक सबसाइड होंगे। अब हम बात करते हैं हमारी नॉर्थ डायरेक्शन की। नॉर्थ डायरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि वो मनी से रिलेटेड है, वो अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है, वो क्लाइंट से रिलेटेड है आपकी। आप प्रॉफिट एंड गेन्स तो आपको हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जब तक आपके क्लाइंट्स नहीं आएंगे तब तक आपको वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो क्लाइंट्स आने के लिए, आपके मनी के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको अपनी उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को सही करना बहुत जरूरी है, वास्तु दोष मुक्त करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक सिंपल से उपाय मैं आपको बताऊंगी। आपको नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अपनी कहीं से भी किसी भी कंपास के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो देख के आप अपनी उत्तर दिशा के अंदर कुबेर जी की फोटो रख दीजिए या कुबेर जी को स्थापित कर दीजिए। कुबेर जी की मूर्ति भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ब्लू पॉट रख सकते हैं, उसके अंदर आप फ्रेश फ्लावर्स भी रख सकते हैं या वाइट फ्लावर्स आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं, लेकिन वो ब्लू पॉट ही होना चाहिए। और उसके अलावा आप एक ग्रीनरी की यानी कि हरी भरी ग्रीनरी की पिक भी रख सकते हैं या फिर कोई सीनरी लगा सकते हैं जिसके अंदर ग्रीनरी हो। ध्यान रखिएगा, उसके अंदर ना तो पहाड़ होने चाहिए, उसके अंदर पानी हो सकता है, उसके अंदर ग्रीनरी हो सकती है, लेकिन पहाड़ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल वास्तु टिप्स हैं जो आप करेंगे तो आपकी ये जो 4 डायरेक्शंस हैं ये तो जरूर वास्तु दोष मुक्त हो जाएंगी और आपको ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये सारी सबसाइड हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये टिप्स करें और करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कहाँ और किस हद तक फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच।